हेलो दोस्तों, लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में रेशियो से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो इसमें आपको रेशियो को अलग तरीक़ा से बताया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को आप विकल्प के द्वारा बनाएंगे, जिस रूल का नाम मल्टीपल ग्रोथिंग सिस्टम होगा, अर्थात एमजी कंसेप्ट होगा। एमजी कंसेप्ट को द्वारा बहुत सारे जो क्वेश्चन को 10-5 सेकेंड में बना सकते हैं। आप इस रूल के द्वारा अपने टाइम को बहुत सही उपयोग कर सकते हैं, अर्थात पेन फ्री, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगा, आप सोचकर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बेसिक की अगर ज़रूरत हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका प्ले लिस्ट में नाम दिया गया है, फास्ट मैथ के नाम से दिया गया है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन पर चलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 6200 रुपया को 3 भागों में 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी? ठीक है। तो दोस्तों, हम पीछे वाले वीडियो में बनाए हुए कि रेशियो से ये देखिएगा कि कैसे हम बनाएंगे। तो पहले हम इसे बेसिक चीज़ों से बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये रेशियो आपका दिया हुआ है, गिवन रेशियो इतना दिया हुआ था। अब रेशियो को हटाने के लिए, फ्रैक्शन में जब रेशियो होता है तो उसे हटाने का तरीका होता है कि नीचे का एलसीएम निकाल कर और मल्टीप्लाई सभी में कर दिया जाता है। अर्थात इसका एलसीएम निकालिएगा, ए सभी नंबर का अनुपात में हर को समान करना होता है। तो इसका एलसीएम निकालिएगा, 30 होगा। 30 में इसमें अगर कि हम गुणा करते हैं तो 15 आ जाएगा, यहाँ 15। इसमें 30 से गुणा करेंगे तो ए 10 बार में कट जाएगा। फिर इसमें अगर 30 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 15, 10, 6। ठीक है। तो इस मेथड से अगर बांटते हैं तो टोटल 6200 रुपया था। टोटल 6200 रुपया ये तीनों को बांटना है, तो तीनों को अगर के यानी 15 के, 10 के और 6 के मान देंगे, यानी 31 के बराबर 6200, तो 1 के बराबर 200 रुपया होगा। ठीक है। इस तरह से तो 1 के बराबर यानी 1 के इक्वल टू 200। तो यहाँ पर पहला का अगर देखेंगे तब 15 के है, तब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो दूसरा अगर 10 के है तो 10 के से, उसी प्रकार 3 नंबर को देखेंगे 6 के से। तो ये दोस्तों हमने तो लॉन्ग मेथड के प्रोसेस से बनाया, लेकिन अब देखेंगे हम विकल्प के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस सेकेंड मेथड पर चलिएगा। यहाँ हम देखेंगे रेशियो दिया गया है, पहला और दूसरा का देखेंगे कि पहला का रेशियो दिया गया था 1/2 और अनुपात 1/3 दिया गया है। ठीक है। तो इसमें रेशियो देखेंगे 3:2 होना चाहिए। अर्थात हम देखेंगे कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे कटाने पर 3 और 2 आ जाएगा। तो विकल्प आइएगा यहाँ पर कि कौन सा ऐसा विकल्प जो आपको 3 और 2 में दे रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, इसे अगर कटा कर देखिएगा तो 3:2 होगा, और कोई भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर नंबर ए होगा। तो बेसिक दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा, न बेसिक आता हो तो प्ले लिस्ट में बेसिक ये एमजी कंसेप्ट का डाला गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइएगा, इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। 2600 रुपया ABC के बीच इस अनुपात में बांटना है, प्रत्येक का हिस्सा। तो दोस्तों आप सिंपल देखिएगा कि ए और बी का निकालिएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3:2 होगा। तो 3:2 ए तो हो नहीं सकता है, 3:2 इसको भी हो नहीं सकता है, ए वाला हो नहीं सकता है। तो ये देखिए, अगर रेशियो 3:2 हो जाएगा तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिएगा टाइम कैसे लग सकता है। इतना दिया, इसे फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो फ्रैक्शन को हटाएंगे तो देखिएगा एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम 12 होगा, तो 12 से गुणा कर दिया जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 6:3, इतना आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 13, अर्थात 13 के बराबर 2600, 13 के बराबर 2600। तो 1 के इक्वल टू अगर हो जाएगा 200। तो सभी का निकालना हो तो अगर पहला का पूछेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा का पूछेगा 4 से मल्टीप्लाई, तीसरा का 3 से मल्टीप्लाई। तो 1200, बी का पूछेगा 800, सी का पूछेगा इतना हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से टाइम लग सकता है, लेकिन हम रेशियो मेथड से देखिए बाई ऑप्शन केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल सोच से बना सकते हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बस ये चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होना पड़ेगा।
तो देखिएगा दोस्तों, ए बी का हम रेशियो देख रहे हैं, क्या होना चाहिए 3 और 2। तो इसका मतलब केवल बी में ऐसा 3 और 2 का रेशियो हम बना सकते हैं और किसी में नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा यहाँ पर थर्ड मेथड को हम देख रहे हैं कि बड़ा और छोटा से बना देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कि थर्ड मेथड में ग्रेटर देन ऑफ लेस देन वाले कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम बनाए हुए हैं। अप्लाई होगा क्योंकि ऑप्शन में वैल्यू सेम है और फिर रेशियो के अनुसार बड़ा छोटा के अनुसार सजा सकते हैं। तो देखिएगा, जब ऑप्शन सेम हो, सभी ऑप्शन अगर सेम हो तो बड़ा छोटा से आप ये बना सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बड़ा है, बी उसके बाद क्या चीज़ सी। तो सी सबसे छोटा है, तो सबसे अधिक होना चाहिए पहले। तो आप देखिएगा कि सब में ऐसा ऑप्शन है, सी तो कट जाएगा। अब देखिएगा कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा सभी में है। दूसरी बात, बी सी से बड़ा होना चाहिए, तो ए वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि बी छोटा हो जा रहा है। इसमें देखिएगा बी सी से बड़ा है, इसमें देखिएगा नहीं है। तो आपको दोस्तों ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों को हम ये जानते रहेंगे तभी एमजी कंसेप्ट को हम बना सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बना सकते हैं। तो आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और स्लोली थोड़ा सा वीडियो हम ये डालेंगे, लेकिन आप ये कमेंट करें कि किस पर ये टॉपिक आना चाहिए, मैं ये ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1550 रुपया ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B के हिस्से का 2/9 भाग मिले, C को A के हिस्से का 3/4 भाग मिले, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे अगर कि हम बेसिक से अगर बनाते हैं, बेसिक से पहले हम सीखेंगे कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा AB का रेशियो दिया हुआ था 2:9, CA का दिया हुआ था 3:4। तो दोस्तों हमने बताया हुआ था ऐसे ये चीज़ों में अलग अलग AB और CA का रेशियो दिया हुआ, तीनों का एक संबंध दिखाएंगे। तो तीनों का संबंध दिखाने के लिए जो कॉमन पद है अर्थात A दोनों में है, तो A का बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो A का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें कहना पड़ेगा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बन जा रहा है बराबर। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 हो जाएगा या 18 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 4, 18, 3। ठीक है, तब कह सकते हैं 25 के, यानी कि जोड़िएगा तो आपको 25 हो जाएगा। 25 के बराबर इतना, तो 1 के इक्वल टू 50। तो अब ये ए का निकालना हो तो 4 के था, 4 था, 18 था, 3 था, तो ऐसे ऐसे सभी का गुणा कर देंगे 200, 900 और फिर ये 150। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। लेकिन हम ऑप्शन के थ्रू अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में देखिएगा A अनुपात B और AC को चेक करें, जो कि दिया गया है A अनुपात B बराबर ये क्या होना चाहिए 2:9। तो A और B का 2 और 9 होना चाहिए। A देखिएगा 2 और 9 नहीं होगा, इसको भी देखिएगा 2 और 9 नहीं होगा, इसको भी देखिएगा 2 और 9 है, तो ए चांस बन सकता है डी नंबर और बी नंबर। ठीक है, आगे हम देखेंगे AC को 4 और 3 होना चाहिए। तो अब बी और डी आपका बच गया है, तो 4 और 3, इसमें 4 और 3 कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें अगर देखेंगे कि बोला हुआ ए और सी में, तो 4 और 3 इसमें देखिएगा तो 200 और फिर 150 को अगर की रेशियो निकालते हैं तो ए कट जाएगा, 20 और 15 निकालेगा 4, 3। तो आपका बी नंबर आंसर हो सकता है, अर्थात ए बी को भी मिला है। तो जब 2 गो ऑप्शन मिल गया तो ए सी को भी मिलाकर चेक कर लेते, ऑप्शन से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप पेन उठाए ही बना सकते हैं, सोचना केवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये दिया गया है, ₹900 को बांटना है। ABC में विभाजन इस प्रकार करना है कि A का 1/2, B का 1/3, C का 1/4 इस प्रकार दूसरे के बराबर है। तो ABC का मिलने वाले धन का ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार दिया हो रेशियो, तो फिर थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, अगर कि डिटेल से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप देखिएगा दोस्तों, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में बस नीचे वाला ए का हो जाएगा, उसी तरह बी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा। 2, 3, 4 अर्थात कौन सा ऐसा विकल्प है 2, 3, 4 में जाना चाहिए। तो 2, 3, 4 में ये वाला विकल्प है दोस्तों, कटा कर देख सकते हैं 2, 3, 4 में होगा और कोई भी विकल्प है ही नहीं। तो आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को बनाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन को,
₹700 को ए, बी और सी में इस तरीक़ा से बांटना है कि ए बी का रेशियो 2 और 3 होना चाहिए, बी सी का रेशियो 4 और 5 होना चाहिए। प्रत्येक को मिलने वाली राशि क्या है, ठीक है, प्रत्येक को बोला हुआ था। हम दोस्तों हमने देख लिया 2 और 3, 2 और 3 ए बी का होना चाहिए था। 2 और 3 देखिएगा इसमें तो हो नहीं सकता है 2 3, इसमें हो सकता है दोस्तों, और फिर किसी में है ही नहीं 2 3 का रेशियो, तो आपका बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹76 की राशि, ₹76 ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 8 से 7 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 6 रुपये अधिक मिले। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 8 नहीं है, बी है, ठीक है। यहाँ से ये एक बार फिर से सुनिएगा, ए को बी से 7 रुपये अधिक, बी को सी से 6 रुपये अधिक, प्रत्येक का हिस्सा एक दूसरे के अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो 76 को बांटना है दोस्तों। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर देखिएगा बी सी, ए बी सी में से सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ए होगा, अर्थात देखिएगा यहाँ से ए को बी से 7 रुपये अधिक है, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि ए बड़ा है। फिर बी को सी से रुपया अधिक, यानी बी यहाँ से बड़ा हो गया, सबसे छोटा सी होगा। तो सी को अगर मान कर भी बनाते हैं यक्स, इसका 6 रुपये अधिक था, 6 कर देंगे, इसका 7 रुपये अधिक था तो 7 रुपये जोड़ देंगे, यानी 13 रुपया। बड़ा छोटा से भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिए बस इतना ही पर हम कंसेप्ट लेंगे, ए कभी हो नहीं सकता है क्योंकि ए सबसे बड़ा होना चाहिए। अब देखिएगा ए सबसे बड़ा था, आपका ए दूगो ऑप्शन ये कट गया, तब बी और सी, ठीक है। दूसरी बात बी बड़ा होना चाहिए, बी वो भी 6 रुपया का बड़ा होना चाहिए, तो 6 रुपया देखिएगा इसमें है ही नहीं, इसलिए ए वाला बड़ा है। तो आपको डायरेक्ट बनाने की ज़रूरत है, न कि हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हर क्वेश्चन पर दोस्तों पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि आप एडवांस हो या कोई भी जो टॉपिक हो, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस इस कंसेप्ट को लेकर चलना है। मैं दिखाते चलूँगा आपको कि कैसे कैसे मैं एडवांस का ज्योमेट्री हो या ट्रिगो हो या फिर मेंसुरेशन हो या अलजेब्रा हो, किसी भी चीज़ को मैं ऑप्शन से बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लगे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है 300 रुपये की एक राशि, 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 रुपया, आर को क्यू से 60 रुपया अधिक, तो अनेक तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करता। आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिएगा क्यू को पी से 30 रुपये, यानी क्यू पी से बड़ा है, ठीक है, और आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिले, यानी आर इसमें बड़ा है, ठीक है। तो हम सबसे छोटा देख रहे हैं कि पी है, तो पी को मान लिए यक्स, तो आपको क्यू बड़ा होना चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए आर, तो सबसे बड़ा आर, यानी कि आर का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आर का वैल्यू हम देखेंगे कि कहाँ पर किस में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ए देखिएगा पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, तो पी इसमें बड़ा दे दिया, ठीक है। इसमें देखिएगा ए भी ख़त्म। अब देखिएगा बी और सी बच गया। तो आपने देखा कि क्यू पी सबसे छोटा था, तो पी सबसे छोटा इसमें नहीं हो रहा था, आपका बी नंबर आपका आंसर होगा। और नहीं बनाना होता ऐसे बेसिक से बना सकते हैं। एक को यक्स पी को मान लिया सबसे छोटा अगला, और दूसरा को 30 रुपये अधिक था इसलिए एक्स प्लस 30, तीसरा 60 रुपये अधिक था, तो 60 रुपये क्यू से अधिक था, तो 30 रुपया में अगर 60 रुपये जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इस तरह बांट सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये चीज़ें बचा कर रखना है, क्योंकि टाइम अगर बचाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, 3 कारों के चाल का अनुपात, 3 कार है, उनके चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4:6 है, चाल है, और उन कारों के समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। तो आप दोस्तों ये टाइम एंड डिस्टेंस में आप देखेंगे, इस चीज़ को ये जानते होंगे कि यहाँ से
दिया हुआ है कि समान दूरी तय करने में समय क्या होगा। तो समय जानते हैं कि चाल का एकदम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी जितना ही स्पीड बढ़ाते हैं उतना ही समय कम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे इसका व्युत्क्रम होना चाहिए। व्युत्क्रम के मतलब 6-4 जो दिया हुआ है आपका रेशियो उल्टा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिएगा इस चीज़ को हम निकाल रहे हैं। तब व्युत्क्रम यहाँ पर कर दिए। व्युत्क्रम करने के बाद आप देख रहे हैं कि 4-3-2 हो जा रहा है, रेशियो तक 4-3-2 आना चाहिए। तो इस कंसेप्ट के द्वारा हम देखेंगे कि 4-3-2 सी नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात हमने सिखाया ये चीज़ को, ये बताया कि आप टाइम एंड डिस्टेंस हो या टाइम एंड वर्क हो,